नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है अपना मध्य प्रदेश। आपको बता दें, ग्वालियर से एक अहम खबर आ रही है, जहां जानकारी मिल रही है कि रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल होंगे। नरोत्तम मिश्रा ने इसके पूरे संकेत दे दिए हैं। राहुल गांधी को ग्वालियर आगमन पर तोहफा देंगे, गिफ्ट देंगे, ऐसा कहना है नरोत्तम मिश्रा का। रामनिवास रावत के रूप में यह गिफ्ट होगा। आज दोपहर 2:30 बजे रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, ऐसी जानकारी दी गई है खुद नरोत्तम मिश्रा के द्वारा। उनका यह कहना है कि राहुल गांधी आ रहे, ठीक है, उनके लिए भी तोहफा तैयार है और ये तोहफा रामनिवास रावत के रूप में होगा। ग्वालियर से ये बड़ी सियासी उठापटक की तस्वीर जो लगभग 2:30 बजे और स्पष्ट हो जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये कि जो है माहौल जबरदस्त। अभी तोहफा मिल रहा है विजयपुर से, उनको किस तोहफा मिलने वाला है विजयपुर में रामनिवास रावत जी का। ये कि जो है माहौल जबरदस्त। अभी तोहफा मिल रहा है विजयपुर से, उनको किस तोहफा मिलने वाला है विजयपुर में रामनिवास रावत जी का। ये कि जो है माहौल जबरदस्त। अभी तोहफा मिल रहा है विजयपुर से, उनको किस तोहफा मिलने वाला है विजयपुर में रामनिवास रावत जी का। तो राहुल गांधी अब ग्वालियर आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, और चुनाव प्रचार के लिए आ रहे राहुल गांधी को तोहफा भारतीय जनता पार्टी देगी। नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर जो बयान दिया और अपने चिर परिचित अंदाज में भी दिखाई दिए नरोत्तम मिश्रा, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से बेबाकी से, और वाकपटुता तो उनकी जग जाहिर है ही। ऐसे में रामनिवास रावत आखिर किस मजबूरी के चलते पार्टी छोड़ रहे हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। संभव है कि जब वे पार्टी ज्वाइन करें और मीडिया के सामने ब्रीफिंग में वे इस पर कोई बात रखें या कोई कारण स्पष्ट करें, क्योंकि अब ऐसे नेताओं की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी हो चली है और अब क्या ये लिस्ट अंतहीन होती जा रही है, क्योंकि अभी तक जो स्थिति दिखाई दे रही है, बड़े बड़े विकेट्स गिरे हैं और अभी जो भी बड़े नेता पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, उन पार्टी नेताओं के अपने अपने कारण हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, क्या वाकई जो बताए जा रहे कारण हैं उनमें सत्यता है? और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, बहुत लंबी लिस्ट हो चुकी है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं की, लेकिन ग्वालियर में एक और बड़ा विकेट गिर रहा है रामनिवास रावत के रूप में। बिल्कुल सही बात है। देखिए, रामनिवास रावत जैसे कि अटकलें चल रही थी कि रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल होंगे, और आज वो दिन आ गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा ने थोड़ी देर पहले ही ग्वालियर एयरपोर्ट से निकलने के दौरान न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि आज जो है राहुल गांधी ग्वालियर चंबल अंचल के भिंड में सभा और रोड शो करने के लिए आए हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट आज दिया जा रहा है, और रामनिवास रावत के रूप में कांग्रेस को वो बड़ा गिफ्ट होगा राहुल गांधी के लिए। तो नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया, उस बयान से साफ है कि रामनिवास रावत थोड़ी ही देर बाद विजयपुर जो श्योपुर जिले में वहाँ सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि आज राहुल गांधी भिंड में चुनावी बिगुल के तहत रोड सभा और रोड शो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि रामनिवास रावत मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष थे। इसके अलावा वो ग्वालियर चंबल अंचल की विजयपुर सीट से लगातार 8 बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े विजयपुर से, जहाँ वो 6 बार कांग्रेस के विधायक रहे, इसके अलावा मंत्री भी रहे दिग्विजय सरकार में। तो निश्चित तौर पर रामनिवास रावत पिछले दिनों जो नाराज चल रहे थे, एक बड़ा नेता ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस का टूटकर भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। और रामनिवास रावत अपने आप में बड़ा नाम है। एक तो उनका जो जातिगत वोट बैंक है वो बड़ा वोट बैंक है। ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखें तो श्योपुर के अलावा मुरैना, ग्वालियर जिले सहित अन्य जिलों में रावत समाज के मतदाता बड़ी तादाद में है। इसके अलावा रामनिवास रावत अपने आप में एक बड़ा नाम है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1990 से 2023 तक लगातार जो है वो 33 साल से विजयपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग 25 साल से बिल्कुल, और बड़ा चेहरा भी है। और देखना होगा कि इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के लिए सुशील क्या रास्ता रह जाता है। यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आप आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पार्टी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ना नहीं चाहते। इसको लेकर दोनों दलों को सोचना चाहिए। उनकी माने तो पीएम मोदी की आंधी चल रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है
कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ा नहीं पा रही। प्रत्याशी अगर लड़ना नहीं चाहते तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने गठबंधन किया। 29 में से 28 सीट कांग्रेस ने ली, एक समाजवादी पार्टी को दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पहले एक रखे, फिर उनने मना कर दिया, दूसरे लाए, वो भी लड़ना नहीं चाहते। तो ये समाजवादी पार्टी सोचे किसको प्रत्याशी बना रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा ज्वाइन करने का इंदौर में मन बनाया। तो ये मैंने पहले कहा कि मोदी की आंधी चल रही है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस अपनी सब सीट पे नहीं लड़ा पा रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। और दूसरा उससे बड़ा मामला आप देख ही रहो कि जब कांग्रेस के जो प्रत्याशी लड़ा रहे हैं वही मैदान छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है। और खबर इंदौर से, हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल। मोती सिंह पटेल ने रिट याचिका दायर की है और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की। अक्षय बम के बाद मैं अधिकृत प्रत्याशी, मोती सिंह ने कहा। याचिका पर आज दोपहर बाद सुनवाई हो सकती है। दरअसल ये एक और नया बहुत ही दिलचस्प मोड़ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल। मोती सिंह पटेल ने रिट याचिका दायर की है। वे कह रहे हैं कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए और अक्षय बम के बाद मैं अधिकृत प्रत्याशी हूं, मोती सिंह का यह कहना है। याचिका पर आज दोपहर के बाद सुनवाई हो सकती है। बहरहाल देखना होगा कि इस सुनवाई में क्या कांग्रेस के लिए कोई रास्ता यहां पर रह गया है। अभी भी इस लड़ाई में क्या कांग्रेस पार्टी बची हुई है। बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता, इंदौर से जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, ये लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां दिखाई दे रहा है। मोती सिंह जो दावा कर रहे हैं, अगर ये दावा सही साबित हुआ या जो कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला मोती सिंह या कांग्रेस के पक्ष में गया तो कांग्रेस बनी रह सकती है इस लड़ाई में, अन्यथा मैदान तो बीजेपी के लिए खाली ही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कोर्ट से राहत मिलती है और मोती सिंह पटेल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अगर कांग्रेस को यहां से कोई बेनिफिट्स मिलता है तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। हालांकि देखिए, अगर मोती सिंह पटेल की बात की जाए तो उन्होंने डमी फॉर्म भरा था, लेकिन जब उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया था तो उसके बाद ही उनके नामांकन फॉर्म को खारिज कर दिया गया था। उसमें कई सारी खामियां थी। तो देखिए, पहला जो मुख्य बिंदु है, ये आधार माना जाएगा कि कोर्ट की तरफ कोर्ट में रखा जाएगा बीजेपी की तरफ से ये बात कि उनका पहले ही नामांकन जो है वो खारिज किया जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस लीगल एक्ट जो सलाहकार है उनके साथ कोर्ट पहुंची है। उनका ये कहना था कि जो डमी फॉर्म था उसमें इनका नाम दिया गया था, यानी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मोती सिंह पटेल भी हैं। अब दूसरे जो कैंडिडेट हैं, अगर वो अपना नाम वापस ले लेते हैं तो उस कंडीशन में ही जो दूसरे नाम दिए जाते हैं उनको ही अधिकृत प्रत्याशी माना जाता है, यानी कांग्रेस का जो पंजे का चिन्ह है अब वो उनको दे दिया जाए। अब इसी बात को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। लंच के बाद का लगभग 2:30 बजे का समय दिया गया है। इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं, जो कानूनी सलाहकार हैं, इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। मोती सिंह पटेल भी इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद है। सुनवाई होने वाली है। सुनवाई के बाद देखना होगा कि क्या फैसला जो है कांग्रेस के पक्ष में जाता है या बीजेपी के पक्ष में जाता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के पक्ष में जाएगा तो आज ये कांग्रेस के लिए बड़ा दिन रहने वाला। लेकिन राजनीतिक लिहाज से कल का दिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि सामने वाला जो कांग्रेस का प्रत्याशी था वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के एन मौके पर नामांकन वापस लेने का जो आखिरी दिन था उस दिन बीजेपी बिल्कुल। और ये संजीवनी कांग्रेस को मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिथिलेश, ये भी जानने के लिए आपके पास हम फिर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर रायसेन से, कांग्रेस छोड़ सकते हैं दिग्गज नेता, जिसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में उनके शामिल होने की जानकारी मिल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस के विधायक के करीबी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और जिसमें दरियाव सिंह यादव का नाम अभी चर्चा में चल रहा है, जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में वे बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इस तरह की जानकारी अब तक मिल रही है। देवेंद्र पटेल के करीबी हैं दरियाव सिंह यादव। विधायक के गृहनगर में ही कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। मंदसौर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस टूट रही है और कांग्रेस के कई नेताओं की आस्था मोदी और बीजेपी से है। उनकी माने तो कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए सब भाजपा की ओर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने जीतू पटवारी और राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार करते हुए पहले अपने गिरेबां में झांकने की सलाह उन्हें दी है।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा है, हमारे साथ मौजूद है। सर, कांग्रेस के बम आप लेते जा रहे हैं और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका कहना है कि प्रत्याशी का आपने हरण कर लिया है, क्या कहना है? कल उनने स्टेटमेंट दिया है, उम्मीदवार ने, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनने कहा कि मैं खुद की इच्छा से आया हूं। कांग्रेस ने फिर छेड़ दिया है कि भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है, ओबीसी के मुद्दे को फिर वो उछाल रहे हैं। राहुल गांधी का कल ही बयान आया। ये जरा पीछे उस इतिहास पे भी जाना चाहिए उनको कि कश्मीर में धारा 370 जो है किसने लगाई, और वहां 70 साल से दलित वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा है जी। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण वो वंचित रहे, तो कौन विरोधी रहा? आरक्षण के विरोध में कौन है? कांग्रेस। 4 जून के बाद आप कांग्रेस को कहां देखना चाहेंगे? साफ हो रही, कांग्रेस कहां देखेंगे इसको? दिखेगी नहीं, अभी भी नहीं दिख रही है। अभी भी उम्मीदवार छोड़ के आ रहे हैं। आप इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्य इस पार्टी का, बताओ आप जी। जिसने पार्टी का फॉर्म भरा हो, नामांकन भरा हो, टिकट मिला उसको, वो छोड़ करके आ रहे हैं, नामांकन वापस ले रहे हैं। और क्या दुर्दशा होगी इस पार्टी की? तो ये थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जिनका साफ कहना है कि 4 जून के बाद कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी और हालात अभी ये है कि प्रत्याशी जिनको पार्टी ने टिकट दिया वो भी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। और खबरों से अलग अब एक मौका आपके पास है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखने के साथ साथ देश दुनिया और चुनाव से जुड़ी खबर तो आप देख ही रहे हैं। अब शानदार इनाम भी आप जीत सकते हैं पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का जवाब देकर। और अब आज का सवाल, एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे हमेशा की तरह, और यह तस्वीर आपको पहचाननी है और आपको बताना है कि चुनावी शोर के बीच खूब चर्चा में रहे ये पूर्व आईपीएस आखिर कौन है। तस्वीर पहचान ली तो 9990898918 पर मिस्ड कॉल या क्यूआर कोड स्कैन करके आप जवाब दे सकते हैं और जीत सकते हैं शानदार उपहार। और अगर तस्वीर नहीं पहचानी है तो एक बार चांस लेके देखिए, हो सकता है कि आपका अंदाजा सही निकल आए। और खंडवा में बिना इंजन के मालगाड़ी दौड़ने की वजह से यहां एक हादसा हो गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, राहत की बात की थी। आउटर से प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ चली मालगाड़ी, जिसमें मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए और हाई टेंशन लाइन की यानी OHE का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया है और इसकी वजह से इस रूट से जाने वाली कई ट्रेन्स पर इसका असर पड़ रहा है। और अगली खबर इंदौर से, जहां नगर निगम फर्जी बिल घोटाला मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। 125 करोड़ के फर्जी बिल घोटाला मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। फरार ठेकेदार दंपत्ति को भी गिरफ्तार किया गया। घोटाला में शामिल 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। घोटाले में शामिल एक कार्यपालन इंजीनियर फरार है। अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और खबर छतरपुर से, जहां विदेशी महिला पर्यटक के साथ ठगी की गई। करेंसी बदलने के नाम पर महिला को ठगा। 100 यूरो करेंसी लेकर भागा ठग और यूरो करेंसी को भारतीय करेंसी में बदलने का झांसा दिया था। इटली से दोस्त के साथ खजुराहो घूमने आई थी विदेशी महिला और विदेशी महिला को ही ठगने का काम किया और 100 यूरो से ठग लिए और भारत की छवि पर कीचड़ उछालने का काम इस ठग ने किया है। अब ये महिला आखिर क्या यादें लेकर इटली वापस जाएगी? खजुराहो घूमने के लिए आई थी विदेशी महिला और ठगने के लिए विदेशी महिला को 100 यूरो ठग लिए, लेकिन क्या इस 100 यूरो से भारत की छवि पर असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह की घटना सामने आई है विदेश में, इससे भारत की छवि खराब हो सकती है। और छतरपुर में बोरिंग मशीन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। खेत में सो रहे एक शख्स ने जान गंवा दी जब उसके ऊपर बोरिंग मशीन चढ़ गई। बिजावर थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव की ये पूरी घटना, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरिंग मशीन को जब्त कर लिया है। चुनावी सरगर्मियों के बीच नेताओं की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर उज्जैन से सामने आई, जहां बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया प्रचार के दौरान हनुमान जी के लिए बूंदी छानते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर महेश परमार तराना
से विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी प्रचार के दौरान प्यास लगी तो कुएं में ही उन्होंने छलांग लगा दी। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ अनिल फिरोजिया बूंदी छान रहे हैं तो वहीं महेश परमार नागदा खाचरौद प्रचार के दौरान प्यास बुझाने के लिए कुएं में ही छलांग लगा देते हैं। बड़वानी में 2 कच्चे मकान जलकर खाक हो गए और घर में रखा अनाज भी भस्म हो गया। दरअसल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम ढाकरियापुरा की यह घटना बताई जा रही है। दरअसल ये जो आग आप देख रहे हैं, ये बड़वानी के एक घर में आग लगी थी। 2 कच्चे मकान इसकी चपेट में आ गए और इस आग के वजह से यहां रखा हुआ अनाज पूरी तरह से जलकर राख हो गया और फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि आग आगे और न फैले इसके लिए फायर ब्रिगेड का आना यहां पर आवश्यक भी था। ग्राम ढाकरियापुरा की ये घटना बताई जा रही है, जहां आग लगने के दौरान की जो तस्वीर है, जला देने वाली तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। काफी दूर तक ये आग फैल गई थी और रखा हुआ अनाज उसकी चपेट में आ गया बड़वानी में और आग लगने की वजह से यहाँ काफी नुकसान हुआ है। ग्राम ढाकरियापुरा की ये घटना है, अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम ढाकरियापुरा की घटना। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम ढाकरियापुरा की पूरी घटना है। और खबर ग्वालियर से, जहां विवाहिता की मौत मामले में कार्रवाई की गई। आरती कुशवाहा को छत से फेंकने के मामले में एक्शन लिया गया। पुलिस ने आरोपी सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। पति नीरज कुशवाहा की तलाश जारी है। 8 अप्रैल को ससुराल की छत से आरती को फेंका गया था। मौत से पहले आरती ने आप बीती सुनाई और आरती के वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बचा लेना पापा चिंता नहीं कर, बिल्कुल सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्डिंग करवाता। पहले मुझे बता कौन कौन काका कह रहा हो, तू बच्ची बता। शिवम भैया वगैरह सब लोग पापा वगैरह के पा रहे थे इनसे। क्या कह रहे थे? अपने बचाव के का है क्या कि तू कहती गिर गई। अच्छा, तो तुम यही तो बता रही थी भाभी, तुम गिरी हो, गिर गई की तो बता रही थी तुम। गिरने की वजह क्या है? इनका टॉर्चर करते हैं सब लोग वो मिल गए। कौन कौन? ये इनके घर वाले और कौन निकलते हो, बाहर के कौन निकलते, पापा वगैरह? हाँ, मम्मी पापा बहने जी भी जी तो सबसे ज्यादा बोलते हैं आंटी समझते। अच्छा, कार्रवाई की गई। 6 लाख रुपए के 37 अवैध हथियार जब्त किए गए। 14 देसी कट्टे और 23 पिस्टल जब्त की गई। दरअसल एसपी धर्मराज मीणा ने इस पूरी कहानी का खुलासा किया, जिसमें खरगोन से अवैध हथियारों की बरामदगी हुई है। 6 लाख रुपए के 37 अवैध हथियार जब्त किए गए, 14 देसी कट्टे और 23 पिस्टल जब्त किए गए। एसपी धर्मराज मीणा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। बता दें कि खरगोन में जो अवैध हथियारों की बरामदगी हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है और 37 कट्टे यहां से बरामद हुए हैं। 14 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। 37 हथियार कुल मिलाकर यहां से बरामदगी हुई है, जिस पर जानकारी दी है एसपी धर्मराज मीणा ने। और 14 देसी कट्टे, 23 पिस्टल जब्त की गई हैं और ये बरामदगी लगभग 6 लाख रुपए की अनुमानित कीमत हथियारों की बताई जा रही है। 37 अवैध हथियार हैं इसमें देसी कट्टे 14 हैं और पिस्टल 23 हैं। एसपी धर्मराज मीणा ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया और इसकी कुछ तस्वीर जो सामने आई है, हथियारों की जब्ती की गई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो पूरा मामला है सामने आया खरगोन से, जहां पर कट्टे और पिस्टल बनाए गए और इसे किसे देने की तैयारी में थे ये लोग, अभी तक स्पष्ट नहीं है और कौन है इसके पीछे, ये भी जांच का हिस्सा है। और खबर उज्जैन से, जहां बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने पहुंचे और करीब 20 मिनट तक गर्भगृह में रहकर उन्होंने महाकाल पूजन और अभिषेक किया। वहीं
महाकाल प्रबंधन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत और सम्मान किया। और अब वो सेगमेंट जिसमें वोटर बोलेगा, अपने मन की बात रखेगा, बात करेगा उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में। तो आइए देखते हैं बोलता है वोटर में, वोटर क्या बोलता है। गाँव में रोजगार की दरकार है और बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं वहाँ पर भी कई प्रकार की समस्याएं हैं और एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी यहाँ पर परेशानी आ रही है। युवाओं का एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। कुछ व्यवस्थाएं हुई है लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं की बहुत दरकार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सांसद जो होंगे निश्चित ही हमारे क्षेत्र का औद्योगिक विकास करेंगे, शिक्षा के साथ में चिकित्सा क्षेत्र का विकास करेंगे, जिससे कि हमारा क्षेत्र एक विकसित क्षेत्र के रूप में जाना जाए। यहाँ पर बड़े पीड़ित हैं, यातायात व्यवस्था के लिए या साफ़ सफाई है, या हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक हमें ये कहा था कि हम आपको जो प्लाट के डिवाइडेशन पे भी परमिशन देंगे, या अभी जो वर्तमान हमारा आदरणीय कैलाश जी ने कहा था कि हम आपको 2000 से फीट से अगर छोटा प्लाट है तो अनुमति के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी होती, लेकिन यथार्थ में इनको आने में या भी सरकारी उपक्रमों में जो लोग चक्कर लगाते या परेशान होते हैं, वो एक आम नागरिक की त्रासदी है। और हम चाहेंगे हमारे सांसद महोदय से कि उससे एक आम नागरिक को इससे निजात मिले। प्राधिकरण के हिसाब से भी कुछ नई कॉलोनी और डेवलप हो, पहले भी हुई है अभी भी हो, ताकि क्या है कि कुछ और गरीब लोगों को कम पैसे में उनका आशियाना अच्छा मिल जाए, ये सारी चीज़ें हो। उसके बाद कुछ शिक्षा और इस क्षेत्र में भी खैर हमारे यहाँ बहुत अच्छा सुधार किया है कश्यप जी ने, पर आगे उम्मीद है कि और अच्छा सुधार या और अच्छी सुविधा है। जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज में है, तो अभी मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, इलाज भी चालू हो गया, पर वहाँ भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। और ले चलते हैं आपको सीधा भिंड, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताने आया हूं, ये हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, ये जो हिंदुस्तान की आवाज है, ये हमने बनाया। इसको हम ऐसे नहीं मिटने देंगे। और हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के गरीब लोग, किसान, मजदूर, ये कभी नहीं होने देंगे। पहली बात यह है। अब ये कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप अग्निवीर योजना क्यों लाए? अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो आपको ना अग्निवीर योजना लानी थी, ना प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ना आपको ठेकेदारी प्रथा लागू करनी चाहिए। ये सब के सब काम रिजर्वेशन के खिलाफ काम करे जा रहे हैं। आप अरबपतियों का कर्जा माफ कर देते हो। आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जो कि भिंड में पहुंचे हैं अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, जल्द लौटते हैं।